हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एरे के टाइप देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि एरे के कितने टाइप्स होते हैं। पिछले एरे से रिलेटेड मैं 2 ट्यूटोरियल बना चुका हूँ और हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं एरे के बहुत कुछ। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग एरे के टाइप्स देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एरे के 2 टाइप्स होते हैं। There are 2 types for array in Java. है आपके 2 टाइप्स के एरे होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला आपका है सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल आपका पहला सिंगल डायमेंशनल एरे है और दूसरा आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट का एरे से रिलेटेड अभी तक हमने एरे से रिलेटेड 2 ट्यूटोरियल देख चुके हैं। उस ट्यूटोरियल में हमने जो भी पढ़ा वो आपका सिंगल डायमेंशनल एरे था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे देख लिया। फिर भी मैं आप लोग को बता दूंगा इसका एग्जांपल कि सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है। मान लो कि आप ऐसा लिखते थे a इक्वल टू ऐसा। तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोग को बताया था कि एरे को क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से आपका सिंपल वे जिसे हम लिटरल बोलते हैं ये यूज किया था, ये सिंपल वे यूज किया था। क्लियर है? तो ये आपका है सिंगल डायमेंशन एरे। तो अभी तक हमने जो भी देखा एरे से रिलेटेड वो आपका सिंगल डायमेंशन एरे था। इसके अंदर में आप वैल्यूज यूज करते हो, मल्टीपल वैल्यूज यूज करते हो, कॉमा देकर आप मल्टीपल वैल्यूज यूज कर सकते हो। ये वैल्यू आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो ये था आपका सिंगल डायमेंशन एरे। अब देखते हैं इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ये हम लोग को अच्छे से डीप में पढ़नी है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है। मान लो कि अभी तक तो आपने एक एरे यूज किया, बट मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक एरे के अंदर में मल्टीपल एरे यूज करना चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या हुआ कि एक एरे के अंदर में आप मल्टीपल एरे यूज कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि मान लो कि आप यहाँ पर बोलोगे कि फिर यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करने का मेन पर्पस क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने मैट्रिक्स से रिलेटेड सुना होगा। हमने कॉलेजेस में भी मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मल्टीपल डेटा स्टोर होती है। तो मेरा रिक्वायरमेंट अगर ऐसा है कि मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मल्टीपल डेटा एट ए टाइम स्टोर करना चाहता हूँ। वो आपका डेटा होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। मान लो कि एक आपका टेबल है, उस टेबल में आप नेम, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फी और कॉलेज का नेम स्टोर करना चाहते हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। तो आप लोग को बताना चाहूंगा कि हम सबको पता है कि मल्टी मैट्रिक्स जो होता है उसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। तो यहाँ पर भी मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज और कॉलम दोनों होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स से आपको समझ में आ जाएगा। मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये तो सबको क्लियर हो चुका है कि मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब होता है कि एक एरे के अंदर में हम लोग मल्टीपल एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब इसका सिंटेक्स देखो। मान लो ये वैर लिया मैंने, ये जो वी है वैर स्मॉल रहेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल का नेम ए लिया इक्वल टू, यहाँ पर मेरा सिंगल डायमेंशन एरे है, ये आपका सिंगल डायमेंशन एरे है। अब इसी के अंदर में मैं मल्टीपल एरे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर इस एरे के अंदर में वैल्यू रहेगा आपका, सपोज वैल्यू 1 लिया, कॉमा देकर वैल्यू 2 दो, कॉमा देकर वैल्यू मैं एन तक यूज कर सकता हूँ। अब और अभी तो मैंने इस एक एरे के अंदर में एक एरे यूज किया, अब इसके अंदर में मैं मल्टीपल एरे यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कॉमा यहाँ पर देना है। कॉमा देकर आपको जितना एरे यूज करनी है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और लिया और एक और, मैं 3 एरे यूज कर रहा हूँ यहाँ पर एक एक एरे के अंदर में। तो ये जो आपका जो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स है।
कहने का मतलब एक एरे के अंदर में मैंने मल्टीपल एरे यूज किया, ठीक है। और जो भी यूज करोगे आपको कॉमा देकर यूज करनी है, देखो क्लियर है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं मल्टी डायमेंशन एरे का। यहाँ पर मैं एक वैर लेता हूँ, ए का इक्वल टू मैंने वैर दिया, क्लियर है। अब इसी के अंदर में मैं मल्टीपल एरे यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू 10 लिया, यहाँ पर मैं कुमार लेता हूँ, कॉमा दिया, और यहाँ पर मैं पुणे लिया। अब देखो यहाँ पर मैं कॉमा देकर मल्टीपल एरे यूज कर सकता हूँ, तो इसको कॉमा दिया और मैं एरे यूज कर रहा हूँ। अब इसको मैं 2 और ले लिया, ये सब मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, मुंबई कर दिया, दिल्ली, और यहाँ पर मैं नेम वही रहने दो आप लोग। अब इसको मुझे प्रिंट करनी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर में आप ए पास कर दो, आपका देखो आउटपुट आ चुका है। तो देखो जितना भी था आपका आउटपुट आ चुका है। अब मुझे ये जो कॉमा दिख रहा है आउटपुट में, ये सब कॉमा मुझे नहीं चाहिए, ये कॉमा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं फॉर लूप के थ्रू मैं प्रिंट करना चाहूँगा, तो इसको यहाँ से ऐसे रहने दो, इसको मैं फॉर लूप में यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपने मल्टी डायमेंशन यूज किया, ये जो पार्ट है यहाँ से, ये आपका है, इसको जीरो बोलते हैं, मतलब ये जो पार्ट इसको रो बोलते हैं ये पार्ट, और ये जो ऐसा है एक कॉलम होता है, ये जीरो, इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन 2, वैसे यहाँ पर इसका पोजीशन 0 रहेगा और इसका पोजीशन 1 रहेगा, वैसे इसका पोजीशन 2 रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 0 के पोजीशन पे आपका 10 है, 0 1 के पोजीशन पे आपका कुमार है, 0 2 के पोजीशन पे आपका पुणे है। तो आप अगर पर्टिकुलर डेटा को गेट करना चाहते हो तो आप इस पोजीशन के नंबर के थ्रू आप कर सकते हो। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं फॉर लूप यूज करके मैं इसको दिखा देता हूँ। एक फॉर लूप यूज किया, यहाँ पर लिया वैर आई इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मुझे यहाँ, अगर ये तो मल्टी डायमेंशन एरे में, सिंगल डायमेंशन एरे में क्या था कि एक एरे था, आप इजिली इसको काउंट करके यहाँ पर उसका लेंथ देते थे। लेकिन मल्टीपल डायमेंशन एरे में क्या होगा कि मल्टीपल नंबर्स होता है, तो यहाँ पर काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो यहाँ पर एक मेथड होती है, इस मेथड्स को हम लोग डिप में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक लेंथ नाम का मेथड्स होती है, उस लेंथ मेथड से हम लोग ऑटोमेटिक काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ नाम का एक मेथड से ये मेथड ये लिख दिया, और यहाँ पर आई मैं प्लस प्लस कर दिया। आई फोर यहाँ पर मैं रो के लिए ले रहा हूँ, और मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो फर्स्ट वाला फोर लूप होता है वो आपका रोज रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर में मैं एक और लूप ले रहा हूँ कॉलम के लिए, यहाँ पर लिया वैट, इसको जे इक्वल टू 0 किया। अब जे लेस देन, यहाँ पर मैं ए ऑफ आई, मतलब कि इसका जो लेंथ है इसके थ्रू मैं लूंगा, ए ऑफ आई डॉट लेंथ यूज करूंगा, और फिर मैं जे प्लस प्लस को कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर देता हूँ ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ये है इसको हटा दो, ये तो मैंने समझाने के लिए सब लिखा था 1 0 1 2 3, ये आप लोग को पता है कि एरे का पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आप हटा दो तो आपका आउटपुट आ जाएगा, क्लियर है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या गलती हो रही है, यहाँ पर लेंथ की मीनिंग गलत है। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ये जो 4 है फर्स्ट आपका रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वाला आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग, अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ, वहां पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ।
इसे आपका यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, इससे आपको डेटा अच्छा दिखेगा। अब इसके अंदर मैं BR लिया, अब देखो एक लाइन में आ रही है। अब अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पर मैं प्लस करके स्पेस दे दूंगा, देखो मेरा स्पेस में आ गया। तो इस तरह से देखो मैं मल्टीपल डेटा एट ए टाइम स्टोर कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। आई होप ये सब पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे को सिर्फ ये 10 वैल्यू चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पर आई की जगह पर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रोज, रो आपका क्या है 0, तो यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, और कॉलम क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिखूंगा। तो देखो 10 आपका सिर्फ प्रिंट हो चुका है, मतलब कि ये जो 0 के पोजीशन पे क्या है 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 प्रिंट कर दिया। तो ये मैंने फॉर लूप में लिया, इसलिए आपका ये जितने भी रोज और कॉलम बनेंगे, 3 रोज कॉलम बना आपका, इसलिए सब जगह पर 10 प्रिंट हो चुका है।